इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे HMPV से मौत, सर्दी का सितम। कड़ाके की ठंड के बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में HMPV संक्रमित पाई गई बुजुर्ग महिला की मौत ने खतरे का बड़ा संकेत दिया है। सर्दी से पीड़ितों में पाए जाने वाले लक्षण HMPV संक्रमित में भी पाए जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि शासन प्रशासन के साथ ही सभी खांसी, जुकाम व गले व नाक के संक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने पर जोर दें। और HMPV वायरस की शिकार बुजुर्ग महिला की निजी पैथोलॉजी की जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर बलराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। ये बात दूसरी है कि 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला टीबी, शुगर और किडनी संबंधी समस्याओं से भी पीड़ित थी। चिकित्सा वैज्ञानिक भले ही HMPV वायरस और सर्दी का संक्रमण को अलग अलग कर देखते हों, लेकिन दोनों के लक्षणों में समानता है। इसलिए इन दिनों कड़ाके की ठंड से दो चार हो रहे यूपी में खास एहतियात बरतना जरूरी हो जाता है। ठंड का प्रकोप लगातार लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाए है। रिपोर्ट्स की माने तो ठंड और बारिश के चलते आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। मध्य यूपी के अधिकांश जिलों में रात के अलावा दिन में भी लोगों को ओस गिरने का एहसास बना रहता है। बुलंदशहर में बीती रात से हो रही बारिश के बीच डीएम ने रैन बसेरों का निरीक्षण कर मातहतों को राहत के इंतजाम कराने के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ में कोहरे के चलते कैंटर से कई वाहन भिड़ गए, जिससे कुछ वाहन सवार घायल हो गए, जबकि बेजुबानों को जान गंवानी पड़ी है। कई जिलों में प्रशासन द्वारा 8वीं तक के स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी करते हुए ठंड के प्रकोप को देखते हुए अवकाश बढ़ाने की संभावना जताई जा चुकी है। विजिबिलिटी को शून्य करने वाले कोहरे के प्रकोप से न सिर्फ 10 फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, बल्कि करीब 59 ट्रेनें कई घंटे विलंब से चल रही हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी से घरों से यात्रा को निकलने वालों को प्लेटफॉर्म्स पर ठिठुरते हुए देखना आम बना हुआ है। इसलिए सवाल उठता है, शासन प्रशासन HMPV संक्रमण के संकट के बीच लोगों को किस तरह की सुविधाएं दिला पा रहा है? अधिकारियों ने सर्दी से संक्रमण के बचाव के लिए आखिर कितनी मजबूत तैयारी कर रखी है? आम लोगों को राहत देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो ये एक प्रकार का निमोनिया है। संक्रमण के लक्षण आपको हम बता रहे हैं। फेफड़ों में ब्राय और एल्वियोल को लेकर अहम खबर। और HMPV से संक्रमित व्यक्ति में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, इन दिक्कतों को देखने को मिल रही हैं। तेजी से सांस लेना, पसीना आना और ठंड लगना, सिर दर्द, ये सारे लक्षण आमतौर पर 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये संक्रमण पाया जाता है। और बार बार साबुन से और पानी से हाथ धोएं। लक्षण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको एहतियात बरतना है। सर्दी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, बुखार जैसे लक्षण वालों के पास से बचें। और जिन लोगों में सर्दी जैसे लक्षण दिख रहे हैं उन्हें मास्क पहनना जरूरी है। यह आम खबर आपको बता रहे हैं। छींकते व खांसते समय अपने मुंह को और नाक को ढक कर रखें ताकि आप संक्रमण से खुद को बचा सके। हैंड वॉश करें या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर गुल मिश्रा पूर्व IMA सचिव हैं। अविनाश हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। और अंबुज मिश्रा संवाददाता हरदोई से जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस चर्चा और शुरू कर लेते हैं
अविनाश के साथ में लखनऊ से। अविनाश, एचएमपीवी वायरस का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यूपी में भी एक महिला को लेकर जो खबर आई वाकई हैरान करने वाली है। हालांकि अभी हमने जो जानकारी साझा की दर्शकों के साथ में, उसमें ये भी सामने आया कि 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन सभी को शिकार बना रहा है, ये भी देखने को मिला है। क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास में? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए कि जिस तरीके से एचएमपी नए वेरिएंट ने जो है देश में जो है कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। साफ तौर पर जो है देश के तमाम राज्यों में जो है एचएमपीवी के नए मामले कहीं ना कहीं दर्ज किए गए हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं तमाम राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ से ही जो मोती नगर निवासी जो है आशा देवी हैं, जिनको जो है 8 जनवरी को कहीं ना कहीं जो है निजी अस्पताल में कहीं ना कहीं उनको भर्ती कराया गया था और वहां पर निजी पैथोलॉजी में उनकी जांच कराई गई थी, जो एचएमपीवी पॉजिटिव कहीं पाई गई थी। उसके बाद उनको सरकारी अस्पताल यानी बलरामपुर अस्पताल उनको भर्ती कराया गया था। वो हालांकि रिकवर भी हो गई थी, लेकिन कल देर शाम उनकी मौत हो गई। साफ तौर पे जिस तरीके से कह सकते हैं कि एचएमपीवी का जो नया वेरिएंट है, आपने इससे पहले भी देखा होगा कि कोविड के फर्स्ट और सेकेंड वेव में किस तरीके से कहीं ना कहीं जो है कोविड ने कोहराम मचाया था। तमाम स्वास्थ्य महकमा की जो व्यवस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आई थी। ऐसा ना हो इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग पहले ही इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम सरकारी अस्पतालों में जो कोविड वार्ड कहीं ना कहीं बनाया गया था, उसको अब एचएमपीवी वार्ड में कहीं ना कहीं तब्दील किया गया है। राजधानी लखनऊ के तमाम ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पर जो है बेडों की व्यवस्था जो है उनको लेकर आरक्षित की गई, ताकि अगर से कुछ केसेस अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए यहां पर व्यवस्था हो। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से एचएमपीवी का जो मामला कहीं ना कहीं राजधानी में दर्ज किया गया और उसमें जो है महिला की जो मौत हो गई, हालांकि इस महिला आशा देवी जो 60 वर्षीय महिला, उनकी जो मौत हुई है वो टीबी और कहीं ना कहीं अन्य बीमारियों से वो ग्रसित थी। साफ तौर पे उनका इलाज जो है बलरामपुर अस्पताल में चल रहा था, लेकिन कल देर शाम उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अब आने वाले समय में अगर ऐसे मामले अगर बढ़ते हैं तो ऐसे में सरकार इन सब चीज़ों को लेकर क्या कदम उठाती है। स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं जो है उपचार के लिए, बेहतर उपचार के लिए तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, ये आने वाले समय में अगर मामले ऐसे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इन दिनों महाकुंभ का मेला चल रहा है, उसमें जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर एचएमपीवी के जो मामले हैं अगर बढ़ते हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में कुछ बेड जो है आरक्षित किए गए हैं कि ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो पहले ही कहीं ना कहीं जो है अस्पतालों में जो है अगर उनकी बेडों की अगर व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं वो सुनिश्चित करे। साफ तौर पे जिस तरीके से एचएमपीवी जो वायरस है वो कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों में भी कहीं ना कहीं कई मामले दर्ज किए गए। ऐसे में एक बार फिर से जो मामले हैं कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। हमने जिस तरीके से कोविड के फर्स्ट और सेकेंड वेव में देखा था कि किस तरीके से अस्पतालों में जो है बेडों की कमी के कारण कह सकते हैं उपचार समय से न मिल पाने के कारण तमाम ऐसी मौतें हुई। ऐसा ना हो, इसको लेकर जो है सरकार को कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने की जरूरत भी है। और माना यही जा रहा है कि राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो पहले कोविड कहीं ना कहीं कोविड को लेकर जिस तरीके से बेड वहां पर सुनिश्चित किए गए थे, कोविड वार्ड बनाया गया था, अब ऐसे ही जो है एचएमपीवी वार्ड कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के तमाम अस्पतालों में बनाया गया है। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर गौरव मिश्रा, पूर्व आईएमए सचिव, जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। गौरव जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि यूपी में एचएमपीवी वायरस से देखिए एक पहली मौत हो चुकी है, जो अपने आप में सभी लोगों को परेशान कर रही है, उनकी चिंता की लकीरों को बढ़ा रही है। लेकिन सर, क्योंकि लक्षण बहुत कॉमन है सर्दी के जो लक्षण है उनसे, तो ऐसे में सबसे पहले तो व्यक्ति कैसे इस बात को समझेगा, एक पैनिक ना हो जाए, क्योंकि वायरस का नाम सुनकर कोरोना के बाद से हम सभी डरने लगे हैं। और सर्दी के आम लक्षण होते हैं, जुकाम, बुखार या फिर खांसी आना, छींके आना, दिक्कत हो जाती है, कई बार गले में भी लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। और यही सेम सिम्टम्स जो हैं वो एचएमपीवी वायरस के भी हैं। तो सबसे पहले तो क्या एहतियात बरतनी है, सर्दी से बचना है, और उसके बाद अगर सर्दी हो भी जाती है तो हमें एचएमपीवी वायरस नहीं है, ये लोग कैसे जानेंगे? मैम, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो इसमें हम लोगों को इस एचएमपीवी वायरस को समझना होगा इससे बचाव के लिए। तो इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, और इस वायरस की फैमिली में 3 वायरस आते हैं। एक तो ये एचएमपीवी वायरस है, एक आरएसवी वायरस है, एक पैरा इन्फ्लुएंजा।
ये तीनों ही वायरस कोई नए वायरस नहीं है। जो कोरोना की हम लोग बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो दैट वाज नोवल कोरोना वायरस। वो एक नया वायरस था जो पहली बार पाया गया था। इस वायरस की पर्टिकुलर एचएमपीवी वायरस की खोज 2001 में हुई थी नीदरलैंड्स में, और कहीं ना कहीं ये उससे पहले भी इंफेक्शन करता रहा था। तो ये कोई नया वायरस नहीं है। 23 साल से अलग अलग आउटब्रेक्स वर्ल्ड वाइड होते रहते हैं। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है और किसी भी तरह की बीमारी जब फैलती है तो हम उनको देखने की कोशिश करते हैं, तो इसका पता अब चल पा रहा है। आगे अगर देखें, इससे बचाव की बात करें, तो इस वायरस से दो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं एक्सट्रीम ऑफ एज। एक छोटे बच्चे, 5 साल के छोटे बच्चे, और एक सेकेंड एज है 60 ईयर प्लस के लोग। साथ में अगर किसी में कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या बच्चों में किसी तरह की फेफड़ों की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी है, उनको, और गर्भवती महिलाओं को ये वायरस सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे बाकी वायरस होते हैं, उसी तरह से इस वायरस के भी सारे बचाव हैं। बचाव का डिस्कशन आपने कर ही दिया। एक सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का यूज, और उसके साथ में अच्छा न्यूट्रिशन। और अगर किसी को वायरस हो जाता है, किसी को एक कॉमन कोल्ड भी होता है, तो वो अपना आइसोलेशन, थोड़ा सा आइसोलेशन रखे कि बाकी लोगों के बीच में अपने को एक्सपोज ना करे। ये तो इसके सारे बचाव की चीजें हुई। और हम लोगों को ये समझना होगा कि इस तरह के वायरस, क्योंकि हम लोग ना एक ग्लोबली कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, वर्ल्ड में इधर से उधर लोग आ रहे हैं, इंडिया के अंदर भी इधर से उधर लोग आ रहे हैं। तो इस तरह के वायरस तो आने वाले समय में हर 1-2 साल बाद आउटब्रेक होते रहेंगे, और हम लोगों को जो बुनियादी चीजें हैं उसको अपने लाइफस्टाइल में लाना होगा। जैसे कि हैंड सैनिटाइजर यूज करें या हैंड वॉश यूज करें, लेकिन उसको हाइजीन को यूज करना होगा। साथ में एक सोशल डिस्टेंसिंग, एक आमतौर पे भी जब हम लोग बात करते हैं तो एक उचित दूरी बना के हमेशा बात करें। स्पेशली अगर किसी को भी वायरल इन्फेक्शन है तो वो बाकी लोगों को बता दें, और साथ में आपसी दूरी बना के बात करें। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपसे दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच सकें। एक तो सर्दी में भी जो खांसी जुकाम होता है, इससे भी हम बच सकेंगे, और साथ ही साथ वायरस का खतरा तो अपने आप में कम हो ही जाएगा। चलिए आपके पास में लौटेंगे और विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्वागत आपका भी अनिल। अनिल, क्या अपडेट है, क्योंकि अब यूपी में एक महिला की जान जा चुकी है और सर्दी के मौसम में पहले ही सर्दी से लोग परेशान हैं। हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर न सिर्फ सर्दी की दिक्कतें हैं, बल्कि क्योंकि ट्रेनें लेट हो रही हैं, कई तरह की सर्दी के चलते और भी दिक्कतें आ गई हैं लोगों के सामने। तो कैसे लोग अपने आप को बचा रहे हैं और क्या अपडेट है आपके पास में? जी देखिए गरबा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, लगातार सर्दी का प्रकोप जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो लोग सर्दी से बचने के लिए अपने आप को खुद ही जो अलाव लगाकर और लगातार मैं आपको बता दूं, चाय की दुकानों पर बैठकर सर्दी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जो जिस तरह से जो ये वायरस है, अगर जो एचएमपीवी वायरस है, इसको लेकर लोगों में भी काफी चिंता है, क्योंकि लोग अब कहीं ना कहीं जागरूक होते हुए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार पहले कोविड की बात करें तो जनपद बुलंदशहर में पहले कोविड में काफी कैजुअलिटी हुई थी, और उन कैजुअलिटी को लेकर बात की जाए तो लगातार उसी बात को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता जरूर अपने आप में आ रही है। क्योंकि लोगों का कहना है कि किसी को अगर खांसी जुकाम या इस तरह की कोई भी वायरस होता है तो वो लोग सभी एक दूसरे को बताते हैं कि मुंह पे मास्क लगाएं और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अगर बात की जाए, देखिए लगातार जिस तरह सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और मैं आपको बता दूं, कल देर रात से जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है उसको लेकर भी अगर बात किया, जनपद बुलंदशहर के डीएम देर रात से सड़कों पर उतरे और उन्होंने तमाम रेल बसेरों को और तमाम जो अलाव के जो पॉइंट बने थे उनका निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद में उन्होंने जो संबंधित अधिकारी थे उनको निर्देशित किया कि जो जिस तरह से सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है और लगातार जिस तरह से जो अचानक बरसात हो रही है, उसको लेकर किसी तरह के कोई भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। और उन्होंने हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों की अगर बात करें तो एक बार स्वास्थ्य विभाग का जो रैन बसेरा बनाया गया था, जो तीमारदार, जो मरीजों के तीमारदार जो लोग थे, वहाँ अस्पताल का जो रैन बसेरा बंद पाया था, उन्होंने हालांकि सीएमएस के लिए और नगर पालिका के अधिकारियों को नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसको लेकर अगर बात किया है तो वो जो नगर पालिका का जो रेल बसेरा 24 घंटे के लिए खुल गया है,
और लगातार डीएम ने जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनसे सख्त निर्देशित देते हुए कहा है कि जिस तरह से लगातार जो एचएमपी जो वायरस है उसको लेकर लगातार जिस तरह से जो सर्दी खांसी जुकाम के जो मरीज आ रहे हैं उनको तत्काल अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराए, किसी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये भी कहा है कि अगर किसी अधिकारी संबंधित अधिकारी की जो लापरवाही का सामने है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर गरिमा एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर देखा जाए जिस तरह से जो डीएम है खुद जिले के मालिक होते हुए देर रात में सड़कों पर उतर रहे हैं, तो उसी को लेकर बात की जाए जो और अन्य अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए भी साफ साफ दिख रहे हैं। क्योंकि डीएम रात में सड़कों पर घूम रहे हैं और जो अन्य जो अधिकारी हैं चाहे एसडीएम हो या नगर पालिका की ईओ हो या तहसीलदार हो वो और या बीडीओ हो वो कहीं ना कहीं अपने कमरों में आराम से रात्रि में हीटर की गर्मी लेते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डीएम सड़कों पर है और लेकिन अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि डीएम ने अब कहा है कि किसी भी अधिकारी की जो शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। अब देखना यह होगा कि डीएम की जो जिस तरह से निर्देश जारी किए हैं कि किसी संबंधित अधिकारी के खिलाफ लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की बात कही है, तो उसको लेकर अब देखना है जो अधिकारी हैं वो किस तरह से जागरूक होते हैं और लोगों को किस तरह से सर्दी से बचने के उपाय बताते हैं। हालांकि अगर बात किया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसी तरह की जनपद पुलिस में कोई ऐसी मुहिम नहीं चलाई जा रही, जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का कार्य बनता है कि एक मुहिम चलाए, क्योंकि पहले कोविड से इस तरह से काफी कैजुअलिटी हुई थी, तो अब लोग कहीं ना कहीं लापरवाही ना बरते हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी जागरूक होना होगा और स्वास्थ्य विभाग को भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाता है बरतने लगते हैं और लापरवाही कि लोग कहीं ना कहीं वायरस का शिकार हो जाते हैं और शिकार की वजह से बिल्कुल इन सारी चीजों को लेकर अलर्ट रहना होगा, उसके बाद ही शायद हम बचा सकेंगे खुद को। और हमारे साथ में और संवाददाता हैं अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। अंबुज, हरदोई में भी हम देख रहे हैं कि लगातार लोग जो हैं वो अब अलर्ट हो गए हैं, सर्दियों से एक तरफ खुद को बचा रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि घना कोहरा और सर्दी लगातार बढ़ रही है उसकी चपेट में आने से भी कई लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है, तो इससे अब लोग अपने आप को बचा रहे हैं। और क्या सरकार से भी किसी प्रकार की प्रशासन से भी कोई शिकायत उनकी ओर से कोई गुंजाइश जो है वो नजर आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कई बार प्लेटफॉर्म्स से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग जब जाते हैं कहीं पर भी तो वहां पर उनको बहुत देर ट्रेनें लेट हो रही हैं सर्दी और कोहरे के चलते, उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी समस्याएं हैं जो एक साथ लोगों के सामने हैं। बिल्कुल गर्मा बताना चाहूंगा कि हरदोई जनपद में जिस तरीके से सर्दी का प्रकोप है, ऐसे में आम जनमानस काफी परेशान नजर आ रहा है। स्थानीय जो लोग हैं सर्दी से बचाव के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के द्वारा जनपद के विभिन्न रेल बसेरों का देर रात निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशित किया हुआ है, संबंधित जो अधिकारी थे उनको निर्देशित किया हुआ है कि रेल बसेरा में किसी भी प्रकार से अगर कोई भी लापरवाही होती है आपकी तरफ से तो उसके खिलाफ जो संबंधित कर्मचारी हैं कार्रवाई की जाएगी। और सर्दी के सितम जैसा जारी है उत्तर प्रदेश में, उसी के दौरान जो एचएमपीवी वायरस है उसको लेकर अब जनपद में काफी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट है और जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। एचएमपीवी वायरस को लेकर जनपद में विभिन्न जगहों पर जो है स्वास्थ्य महकमे के द्वारा अब रूम बनाए जा रहे हैं, जो वहां पर संबंधित इस संक्रमण से जो मरीज आते हैं हॉस्पिटल परिसर में वहां पर उनको एडमिट कराया जाता है। और साथ ही जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में एक मुहिम चलाई जा रही है कि एचएमपीवी वायरस से किस तरीके से बचा जाए और किन किन लक्षण होने पर आप तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य महकमे को सूचित करेंगे। जबकि लखनऊ में एक 60 वर्षीय महिला की मौत हुई है एचएमपीवी वायरस को लेकर, और हरदोई जनपद जो है लखनऊ राजधानी से बिल्कुल सटीक लगा हुआ है। इसको लेकर अब जो स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरीके से एचएमपीवी वायरस को लेकर कमर कसता हुआ नजर आ रहा है और विभिन्न प्रकार से स्थानीय लोगों से अपील कर रहा है कि अगर एचएमपीवी वायरस के जो लक्षण है उनको लेकर स्थानीय लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। सर्दी का सितम तो है ही, साथ ही एचएमपीवी वायरस को लेकर जनपद के स्वास्थ्य महकमे और जिला प्रशासन की अब चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बात करूं सर्दी का कहर इस तरीके से रहता है कि सुबह से ही हरदोई जनपद में लगभग 2 बार विभिन्न जगहों पर बरसात भी हो चुकी है और स्थानीय जो लोग हैं अलाव से और उन्हीं वस्त्रों से अपने आप को सर्दी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेनों का अगर बात करें तो जनपद में जो ट्रेन की रफ्तार है वो भी अब धीमी गति से चलती हुई नजर आ रही है। काफी ट्रेनें जो हैं वो लेट लपेटी पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्री जो स्टेशन पर रुकते हैं उनको लेकर भी
जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर अलाव जलाने का कार्य किया गया है। अपील की जा रही है कि जो रात्रि के दौरान यात्री जो है वो स्टेशन के पास जो रुकते हैं उनको रेल बसेरे में पहुंचाया जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर एचएमपीवी वायरस को लेकर जनपद में समस्त पीएचसी और सीएचसी पर डॉक्टर जो तैनात है उनको निर्देशित किया गया है कि आप सभी लोग आने वाले मरीजों को निर्देशित करें, बचाव रखें। तो खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार है, इसको लेकर आप मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना पहुंचे, जिससे स्थानीय जो लोग हैं उनमें जागरूकता फैले, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता फैले और एचएमपीवी वायरस को लेकर आप सभी लोग उसको जो है देखते हुए उससे दूर रहें और उससे बचा जा सके। एक अच्छी मुहिम जिलाधिकारी हरदोई के द्वारा हरदोई जनपद में स्वास्थ्य महकमे को लेकर निर्देशित किया गया है। गरिमा, ठीक है, बिल्कुल आपके पास में लौटेंगे। डॉक्टर गौरव जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। गौरव जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए खुद को बचाव करना है खुद का और किन चीजों को अपनाना है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस वक्त कोरोना वायरस आया था उस वक्त लोगों ने कई तरह के एहतियात बरते थे, कई तरह के काढ़ों का इस्तेमाल किया था। उस कहते हैं ना कि उस पूरे दौर में कई तरह के काढ़ों का इन्वेंशन हो गया, लोगों ने कई बार उसका ओवरडोज भी लिया जिसके चलते नुकसान भी हमने देखा। तो सर्दी के इस मौसम में भी लोग सर्दी से बचाव के लिए कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उसमें एहतियात बरतनी है? हालांकि जब कोरोना पर हम चर्चा करते थे तभी डॉक्टर्स ने कहा भी था कि काढ़ा पीना है, लेकिन कितना पीना है, किस तरह से पीना है, आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है। लोग सिर्फ बहुत सी चीजें नई आई थी सामने जिनको पता चला और लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से समझा, तो उसके बाद फिर उसका अति इस्तेमाल कर लिया, तो वो भी नुकसानदायक है। तो वो नहीं करना है, क्या ऐसा कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल इस बीमारी की बात नहीं करूंगा। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो बेसिक चीजों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बजाय कि आप नए नए इन्वेंशन जो लेसर नोन चीजें हैं उनके पीछे भागे। तो बुनियादी चीजें आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, और न्यूट्रिशन एचएमपीवी वायरस की खबर फैले तब नहीं, हमेशा अच्छा रखिए, खान पान अच्छा रखिए। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग क्लिनिक में बैठते हैं, रोज पेशेंट्स आते हैं। कई बार कोई छोटा बच्चा होता है, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन, कोई छोटा बच्चा आता है मुंह पर भी खांस देता है, लेकिन हम लोगों में इन्फेक्शन होने की गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि एक हम लोगों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखना है। जब तक हमारा खान पान आहार अच्छा नहीं है बुनियादी तौर पर, हम लोग किसी न किसी बीमारी से, हमें ऐसा नहीं है एचएमपीवी वायरस से ही बचना है, हमें किसी भी इन्फेक्शन से बचना है, टीबी से बचना है, टाइफाइड से बचना है। दूसरे कंट्री वाले हो सकता है एचएमपी वायरस से ज्यादा डरे, लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी इतनी बीमारियों के बीच में रहते हैं, हमें तो सबसे बचना है ना। बिल्कुल। तो जो बेसिक चीजें हैं, न्यूट्रिशन आप अपना अच्छा रखें, जो एक जानकारी अच्छी रखें, गवर्नमेंट में जो अच्छे अच्छे वैक्सीन गवर्नमेंट लगवा रही है उनको लगवाएं, अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो कुछ टीके हैं जो प्राइवेट में लग सकते हैं उनको लगवाएं, क्योंकि किसी भी बीमारी को होने में ना हमारा न्यूट्रिशन, हमारी इम्यूनिटी पहले पहुंच जाती है। बिल्कुल, तो यानी प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, और आपकी अपनी इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारियां तो आसपास है लेकिन उनसे बचना कैसे है ये आपको ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे शब्दों में आपने अपनी बात को समझाया। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बाकी सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सर्दी में एचएमपीवी का संक्रमण बढ़ रहा है और दूसरी ओर सर्दी का सितम है जो लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। उम्मीद है लोगों को जल्द ही इस बीमारी से और साथ ही साथ सर्दी के सितम से भी राहत मिलेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।